मिंटू जी, आप पूछ रहे हैं कि जैसे विमान हादसे में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई और आप हवन करके उनकी आत्मा की शांति के लिए या भगवान उन मृत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें, ऐसा कुछ कार्य करना चाहते हैं। बेटा, एक तरफ से देखा जाए आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, आप बहुत भावुक हैं, इमोशनल हैं और ऐसा होना भी चाहिए। लोग अपने लिए तो इमोशनल होते हैं, दूसरों के लिए सिर्फ ज्ञान देना ही जानते हैं। लेकिन उन विमान हादसे में जिन लोगों की जान गई, उनके प्रति आपकी संवेदनाएं देखकर मन को बड़ी संतुष्टि मिली। लेकिन जहां तक बात है कि आप सोचें कि 200-400 लोग मर गए और आप हवन करके और उनकी आत्मा को शांति दे दें, ये असंभव कार्य है। आप उन मृतकों के प्रति संवेदना तो प्रकट कर सकते हैं, आप उन मृतकों के परिजनों को सहानुभूति तो दे सकते हैं, लेकिन कोई ये विचार करे ना कि मैं हवन करके या कोई यज्ञ करके मृत आत्माओं को शांति उपलब्ध करवा दूं या ऐसा कोई उपाय कर दूं कि इन मृत आत्माओं को भगवान अपने चरणों में स्थान दे, इनको मुक्ति मिल जाए, इनको गति मिल जाए, तो ये बिल्कुल असंभव कार्य है। जिस आदमी की जैसे लिखी हुई है, सुन हो भरत भावी प्रबल बिलक कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। किस आदमी की किस स्थान पर किन परिस्थितियों में मृत्यु होनी है, यह हमारे जन्म के समय लिख दिया गया था। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, ये प्रभु की कारागिरी है, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जिस आदमी ने जिस सर्कमस्टांसेस में काल का ग्रास बनना है वो बन गया। हम किसी की आत्मा को शांति नहीं करवा सकते। अगर आत्मा को ऐसे शांति दिलवाई जा सकती हो या मरणोपरांत किसी को भगवान के चरणों में पहुंचने की हम कोई यज्ञ करवा सकते हैं, तो फिर सारी जिंदगी सेवा करने का, सत्संग करने का, अध्यात्म करने का, सिमरण करने का फिर तो कोई औचित्य नहीं रह गया कि आदमी मर जाए, उसके बाद 200-400-500 लोग इकट्ठा हो, 10-20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए लगाया जाए और उसकी मुक्ति भी हो गई, उसको गति भी मिल गई और भगवान के चरणों में स्थान भी मिल गया। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ये तो स्थान स्थान पर लोग मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए अलग अलग प्रकार से, कोई प्रार्थना सभा करता है, कोई हवन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई भंडारा कर रहा है। ये सिर्फ उन मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने का एक माध्यम है और परिवारों को सहानुभूति देने का एक रास्ता है। जो आदमी जिस प्रकार से कर्म करता है उसको उसी प्रकार से फल मिलता है। अब देखिए ना, 242 लोगों में से एक आदमी बच गया। उसके प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा था, उसके लिए भी ये नहीं कहा जाएगा कि वो बड़ा सौभाग्यशाली था, क्योंकि अभी ना जाने उसका कितना जीवन पड़ा है, उसने जितना बड़ा हादसा देखा है उसके मन बुद्धि पर क्या उसका असर पड़ता है। लोग इतने बड़े हादसे को देखकर अगर वो डिप्रेशन में चला गया तो वो चलती फिरती लाश भी बन सकता है। अगर उसके बाद पता नहीं उसने क्या क्या सुख दुख देखने हैं, ये आगे जो हमारा भविष्य है ये सब उसके अंदर छिपा हुआ है। बाकी जितनी बात आपने पूछी, हवन यज्ञ करके, भंडारा करके, प्रार्थना सभा करके किसी के प्रति संवेदनाएं तो प्रकट की जा सकती हैं, लेकिन कोई भी किसी को मुक्ति नहीं दिलवा सकता, गति नहीं दिलवा सकता, भगवान के चरणों में स्थान नहीं दिलवा सकता। ये तो आदमी के अपने कर्मों पर ही आधारित होता है कि वो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। ओम नमो नारायण।